and 12th standard students and their very worried parents. Yes, the COVID vaccine is a huge sense of anxiety, but the kind of anxiety that 10th, 12th standard students and their parents are facing on when will be the board examinations. Well, let's try and put rest to all the speculations. We are to get a date. 31st December is what we were told by the Education Ministry. But joining me right now is the minister himself. I have with me Mr. Ramesh Pokhriyal Nishank. He's the Education Minister of the country, and he's going to be answering all your crucial questions, students, especially from standard 10th and 12th, on when is going to be the board exam. बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका मंत्री जी हमसे जुड़ने का। पहला सवाल यही है सर, 10वीं और 12वीं कक्षा के एग्जाम कब होंगे, क्या डेट है, कौन सा महीना है? बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। और जो बोर्ड परीक्षा है सीबीएसई की कब और कैसे होगी, इसके बारे में स्वाभाविक है कि बच्चे भी जानना चाहेंगे, अभिभावक भी जानना चाहेंगे, अध्यापकगण भी जानना चाहेंगे। पीछे के समय से हमने इस दिशा में छात्रों से लगातार संवाद किया है। उसके बाद अध्यापकगण से भी संवाद किया है। जो शिक्षा संवाद हम लगातार करते हैं, जिसमें छात्र, अभिभावक, अध्यापक और अन्य लोगों से भी जब ज़रूरत पड़ती है तब हम लगातार संवाद करते हैं। तो संवाद करने के बाद उस बीच एक बात तो हम लोगों ने तब ये निर्णय लिया था कि नहीं, फरवरी तक हम परीक्षाओं को स्थगित रखेंगे, क्योंकि पहले जनवरी 15 से लगभग शुरू हो जाते थे, फरवरी मार्च तक जो है वो पूरे हो जाते थे। तो पहला निर्णय तो हमने ये लिया कि जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों को देखते हुए फरवरी तक हम परीक्षाओं को स्थगित रखेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये है कि अब आगे कब होंगी। और हम लोगों ने आगे तक का जो परिस्थितियाँ हैं उसका अध्ययन करके और कल 31 तारीख को नए वर्ष के शुभारंभ से पहले पूर्व संध्या पर, नए वर्ष की पूर्व संध्या पर हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कि उसको छात्र को तिथियां भी मिल जाएं, अभिभावक को उसकी परीक्षाओं की तिथियां भी मिल जाएं और मैंने भी मिल जाए कि किन तिथियों में उसकी परीक्षा होगी। मंत्री जी, बहुत सारे छात्र हैं 10वीं और 12वीं कक्षा के जो हमें लगातार लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, अगर मास्क लगाना हो बहुत दिक्कत होगी बोर्ड में बैठने के लिए, तो उस पे कैसे होगा? कोई प्रोटोकॉल होगा? क्योंकि अगर मार्च में होगा तो मास्क तो लगाना ही पड़ेगा। तो क्या प्रतिक्रिया है गवर्नमेंट की? परिस्थितियां हैं, अब इन्हीं परिस्थितियों में हमको आगे काम बढ़ाना है और दिया है ना लोगों ने, और अच्छे से दिया है। मास्क पहन करके परीक्षाओं को दिया है, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा अपने हाथ पर है। ये जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वतःस्फूर्त होना है, क्योंकि हम जब पूरी भीड़ में रहेंगे, दूर जाएंगे, थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से अपने दूरियां भी बना करके रखेंगे और मास्क भी पहनेंगे तो इस सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी होगा। सुरक्षा आपके अपने हाथ पर है, और जिन लोगों ने उन नियमों का पालन किया वो आज भी सुरक्षित हैं। और लाखों बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं, लेकिन कोई घटना नहीं हुई और अच्छे तरीके से परीक्षाएं हुई हैं। मंत्री जी, उनका क्या? क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं छात्रों के, वो कह रहे हैं कि अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई है, और वो भी लोग हैं जो कह रहे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लगी हैं वो एक्सेस नहीं कर पाए अच्छे से। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं कर पाए, जो ऐसे स्कूलों में हैं, जो पिछड़े वर्ग में जो स्कूल है वहां पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? शिक्षण संस्थान कब खुलेंगे तो किस तरीके से वो गाइडलाइनों का पालन करेंगे, क्योंकि हमारे सामने छात्र की सुरक्षा पहले है और उसके बाद शिक्षा है। पीछे के समय में स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन से क्रमबद्ध, चरणबद्ध तरीके से राज्यों को ये कहा गया था कि वो जैसे जैसे परिस्थितियाँ होती हैं उसी तरीके से वो अपने राज्य में स्कूलों को खोलें। और लेकिन वो
जो गृह मंत्रालय के और स्वास्थ्य मंत्रालय के नियम हैं उनका ज़रूर पालन करें। जिन राज्यों ने उसका पालन किया वो बहुत अच्छे से उन्होंने दूसरे चरण का में अपने कुछ स्कूलों को खोला भी है। कई प्रदेशों ने खोले हैं, कुछ जहां स्थितियां ठीक हुई हैं वैसे वैसे वो खोले हुए, लेकिन किस तरीके से खोलेंगे और किस तरीके से दूरियों का उसकी सुरक्षा की दृष्टि से वो गाइडलाइन का पालन करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो राज्यों को ये कहा गया है कि वो परिस्थितियों को देखते हुए वो निर्णय लें और शीर्ष प्राथमिकता बच्चे की सुरक्षा पर रखें। ये किया है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ वो स्कूल क्रमबद्ध खुलते चले जाएंगे और हम समय समय पर इन परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय भी लेते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज हमने यदि कोई निर्णय ले लिया, परिस्थितियाँ बेकरार हैं, तो उस परिस्थिति जन्य निर्णय हम पीछे भी लिया है। हमने बच्चों से संवाद किया, अभिभावकों से संवाद किया, अध्यापकों से संवाद किया, हमने जिलों में लगातार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया, शिक्षा मंत्रियों से। मैं लगातार देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से लगभग लगातार मैं संवाद करता हूँ। वहाँ के मुख्य सचिवों से हम संवाद करते हैं, शिक्षा सचिव हों, चाहे गृह सचिव हों, चाहे जिलाधिकारी हों, चाहे एसएसपी हों। ये बच्चे की सुरक्षा की दृष्टि से हम बहुत चौकस रहे हैं और लगातार हम संवाद करते रहे। तो मुझे लगता है इसमें चिंता की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे परिस्थितियाँ होंगी वैसे वैसे हम निर्णय लेंगे। पोखरियाल जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। 30 लाख बच्चे ये बोर्ड देंगे 10वीं और 12वीं कक्षा का, वो ज़रूर सुन रहे होंगे। There'll be more news coming in tomorrow. Appreciate you joining us, Minister. Thank you.